सोने का शापित हार। राज्य एल्डोरिया की राजकुमारी लियाना अपने पिता राजा आर्टेमोस के सामने खड़ी थी। राजकुमारी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, राजा ने कहा, अब तुम्हें शादी करनी ही होगी। लियाना ने धीमे पर ठोस स्वर में कहा, पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। राजा गुस्से में बोले, ये तुम्हारी बदकिस्मती है लियाना, राज्य की भलाई इसी में है। पास खड़ी सलाहकार मिराल्डा ने कहा, राजकुमारी, कई राजकुमार इंतजार कर रहे हैं। आपके विवाह से राज्य को बहुत लाभ होगा। लियाना ने पलटकर कहा, अगर मैं शादी करूंगी तो लोग वो सब जान जाएंगे जो मैं छुपाना चाहती हूँ। राजा ने थककर हाथ हिलाया। अब तुम जा सकती हो। दरबार से निकलने के बाद भी राजमहल में बातें चलती रहीं। मुझे लगता है राजकुमारी कुछ राज छुपा रही है, मिराल्डा में दासी सरेन से कहा। सरेन बोली, मैं उनके करीब हूँ, पर मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। पर हाँ, उनके पास एक नया सोने का हार जरूर आया है। मैंने तो खरीदा भी नहीं, फिर आया कहाँ से? सरेन चुप हो गई। सबको शक था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी पूछने की। उधर राजकुमारी लियाना महल के प्रांगण में राजा एलोरिक से मिलने वाली थी, पर जैसे ही राजा पहुंचे, कोई अजीब गंध सूंघकर बोले, माफ कीजिए राजकुमारी, शायद ये रिश्ता ठीक नहीं, और वो चले गए। लियाना ने राहत की सांस लेकर बोली, पीछा छूटा। उसी शाम युवा राजकुमार रुआन महल में पहुंचे। वो पिछले दूल्हों के गायब होने से डर रहे थे। गलियारे में उन्हें दासी एलेन मिली। क्या आपने राजकुमार एलोरिक को देखा? एलेन बोली, अच्छा होगा कि आप ढूंढना बंद कर दें। रुआन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो एलेन को मनाकर रात में राजकुमारी का पीछा करने निकले। अगर पकड़े गए तो हम भी गायब हो जाएंगे, एलेन ने डरते हुए कहा। सच जानना जरूरी है, रुआन बोले। रात के अंधेरे में लियाना निकल पड़ी। वो जंगल के पुराने टावर में गई, जहां एक रहस्यमयी कमरा था। भीतर मेज पर कई मोती चमक रहे थे। हर मोती मानो किसी की सांस रोके बैठा हो। और फिर राजकुमारी ने अजीब मंत्र पढ़ा। एक धुंध उठी और सामने इंसान नहीं बल्कि मंत्र चालित चुड़ैल जैसी आकृति खड़ी थी। रुआन फुसफुसाए, ये सब राजकुमारी कर रही है। राजकुमारी के सामने एक नया राजकुमार प्रकट हुआ, जिसके गले में सुनहरी चेन थी। वो चेन जादुई थी। लियाना बोली, तुम तभी आज़ाद होगे जब ये डोरी कटेगी, पर मैं कभी नहीं काटूंगी। रुआन सामने आए। बस, ये सब बंद करो। लियाना चौंक गई। रुआन ने कहा, मेरे पास भी एक खूबसूरत हार है, तुम्हारे हार से ज्यादा कीमती। लियाना का लालच जागा। दिखाओ। एक शर्त पर, तुम अपना हार मुझे दोगी। लियाना ने मान लिया। जैसे ही हार रुआन के हाथ में आया, उसका जादू टूट गया और कमरे में बंद मोती फूटकर असली लोग बन गए। लियाना चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? रुआन बोले, अब सच बताओ। लियाना टूटकर बोली, जब मैं युवा थी, एक अस्तबल के लड़के से प्यार हुआ था। उसने कहा मैं उसके लायक नहीं। मैं उसके जाने से टूट गई। तभी जंगल की एक चुड़ैल ने मुझे जादू दिया। हमेशा जवान, हमेशा सुंदर, पर उसकी कीमत थी लोगों को मोतियों में बदलना। उसी वक्त राजा आर्टेमोस पहुंचे। तो मेरी बेटी पूरी उम्र ये काला जादू करती रही? रुआन ने कहा, हुजूर, बाकी सभी आज़ाद हो चुके हैं, पर आखिरी मोती लियाना को कैद ही रहना होगा। वही उसकी सज़ा है। राजा की आंखें भीग गईं। मेरी बेटी ने ये राह क्यों चुनी? एलेन बोली, क्योंकि उसे डर था कि कोई फिर उसे तोड़ देगा। सबने आखिरी बार उस सोने के शापित हार को देखा। अब उसमें केवल एक मोती सुरक्षित था, और उस मोती में कैद थी चुड़ैल राजकुमारी लियाना। रुआन बाहर निकले। एलेन से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत है। एलेन मुस्कुराई, हाँ, मैं चलूंगी। और दो नए साथी अंधेरे महल से बाहर अपने नए भविष्य की ओर बढ़ गए।